नमस्कार। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यही प्रश्न जो हैं आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। आपके आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं जैसे वीडियो और जूनियर असिस्टेंट इत्यादि, उन सभी के लिए यह क्लास जो होगी आपकी इक्वली इम्पोर्टेंट होगी। जिस एग्जाम में जीएस पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए यह जो क्लास होगी आपकी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, नीग्रो जनजाति का संबंध कहाँ से है? कहाँ से है आपको बताना है। अफ्रीका से है, कनाडा से है, एशिया से है या अरब से है। तो आपसे पूछा गया है कि जो नीग्रो जनजाति है वह किस देश से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का मध्य अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। और यदि हम कनाडा की जनजातियों की बात करें तो कनाडा में आपका एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति आपकी कनाडा में पाई जाएगी। और खिरगीज जो जनजाति है, खिरगीज जो जनजाति है वह पाई जाएगी आपकी मध्य एशिया में। और अरब में पाई जाती है बद्दू। ठीक है, तो अरब की जनजाति है बद्दू, किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाएगी। कनाडा में आपकी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। और नीग्रो जनजाति का संबंध जो है वो आपके मध्य अफ्रीका से है। तो आपका इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हेलोफाइटा का संबंध है। आपको बताना है हेलोफाइटा किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति से, जल क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति से, नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति से या चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइटा का संबंध नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति से है। या नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पति है उसको हेलोफाइटा कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, जल क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को हम हाइड्रोफाइटा कहते हैं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को हम जीरोफाइटा कहते हैं। जीरोफाइटा कहते हैं। ठीक है, और चट्टानों में उगने वाली जो वनस्पति है इसे लिथोफाइटा कहते हैं। लिथोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, लेबनान की राजधानी है। आपके ऑप्शन है सेनेगल, मनीला, ताशकंद या बेरूत। और यदि हम बात करें सेनेगल तो सेनेगल की राजधानी होगी डकार, डकार। और मनीला की बात की जाए तो मनीला राजधानी है आपकी फिलीपींस की। और ताशकंद की बात की जाए तो ताशकंद आपकी राजधानी होगी उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की। और आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लेबनान की राजधानी बेरूत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछा गया है रोम जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। टाइबर नदी के, सीन नदी के, टेम्स नदी के या कॉन्गो नदी के किनारे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। सीन नदी के किनारे आपका पेरिस बसा हुआ है, पेरिस। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था। आपसे पूछा गया है जो मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था पहला, वह कब लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है 1775 में, 1803 में, 1817 में या 1782 में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1775 में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया था। और यदि हम बात करें सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध की तो सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध आपका 1803 से 1805 तक लड़ा गया था। और बात की जाए थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध की तो इसको लड़ा गया था 1817 से लेके 1819 तक। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा एक कण नहीं है? तो आपके ऑप्शन है अल्फा, बीटा, डेल्टा या गामा। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी इकाई हर्ट्ज है? आपके ऑप्शन है आवृत्ति की, लंबाई की, प्रकाश वर्ष की या समय की। समय की इकाई जो होती है सेकंड होती है, और प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की ही इकाई है। ठीक है, दूरी की इकाई है आपकी प्रकाश वर्ष। और लंबाई की इकाई की बात की जाए तो इसकी इकाई होती है मीटर, और आवृत्ति की जो इकाई है इसे बोला जाता है हर्ट्ज। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति जो है इसकी इकाई होगी हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बारिश के बाद इंद्रधनुष आसमान में कहाँ दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है सूरज के सामने, सूरज के नीचे, सूरज के पीछे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंद्रधनुष आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कलर होते हैं, और इनमें यदि पूछा जाए कितने कलर होते हैं तो आपको बताना है 7, और यह हमेशा आपका बनेगा सूरज के सामने। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपसे पूछा जाए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो आपको यह पैटर्न याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, तो इसमें आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ठीक है, बैगनी जिसे बोलते हैं, ये 7 कलर होंगे आपके इंद्रधनुष में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झुरी संगीत किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश से, मणिपुर से, असम से या केरल से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, झुरी आपका संगीत जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि भारत में केवल 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है। कौन कौन सी वह जगह है? आपके हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक है, और एक है आपकी उज्जैन। ठीक है, तो इन 4 जगह पे कुंभ मेले का आयोजन होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बद्रीनाथ में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो आपसे नहीं ही आपसे पूछा गया था, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे अब नदियों के ऊपर पूछ ले कि हरिद्वार में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो हरिद्वार में गंगा नदी पर, और आपका प्रयागराज में भी गंगा नदी के ऊपर कुंभ मेले का आयोजन होता है, नासिक में गोदावरी, और उज्जैन में शिप्रा नदी पर। ठीक है, शिप्रा नदी के ऊपर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपका इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा से, नागरिकों के कर्तव्यों से, मौलिक अधिकार से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 51। और यदि हम अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 21A में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का संरक्षक है, कौन है संरक्षक? सरकार है, प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट है या राष्ट्रपति है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। यदि हम सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री सरकार का ही पार्ट है, तो प्रधानमंत्री या सरकार जो है अपने भले के लिए संविधान को क्या कर दे, उलट पुलट कर दे। तो संरक्षक जो है आपका कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन के गठनकर्ता का नाम बताइए।
तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो खुदाई खिदमतगार के फाउंडर थे या संस्थापक थे उनका नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन है अब्दुल कलाम, अब्दुल गफ्फार खान जिन्ना या मौलाना आजाद। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी और इनको ही आप फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है और इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दांचिंगम नेशनल पार्क स्थित है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है 1940, 1943, 1942 और 1944। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से की गई थी और इसे अगस्त प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस आंदोलन का केवल एक ही मोटो था कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना। भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत के लोगों के द्वारा ही भारत में शासन किया जाए, तो इसका एक ही मोटो था। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे कृष्ण मिशन नहीं है, कृष्ण मिशन होगा। कृष्ण मिशन, तो कृष्ण मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था। आपके ऑप्शन है नेहरू ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था या गांधी जी ने कहा था। तो कृष्ण मिशन को पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या प्रभा खेतान। तो कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी और इनके द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1917 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की। तो कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष होंगी आपकी एनी बेसेंट और इनके द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1917 में। और यदि बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर थी। और सुचेता कृपलानी को देखा जाए तो सुचेता कृपलानी आपकी उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है झांसी, ललितपुर, मेरठ या कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के जो प्रमाण मिले हैं वह आपके सहारनपुर मेरठ क्षेत्र से मिले हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। कन्नौज प्रसिद्ध है क्या, फरीदाबाद, आगरा या निवाड़ी। यदि कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज अपने इत्र के लिए फेमस है और फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए फेमस है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि हम आगरा की बात करें तो आगरा आपका फेमस है प्यार की पहचान ताजमहल के लिए। और यदि हम यहाँ के पेठे की बात करें तो यहाँ का पेठा भी बहुत फेमस है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने, यहाँ पे होगा कृषि, कृषि के यहाँ पे होगा साक्ष्य। साक्ष्य किस शहर से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है लहोरादेव, गाजियाबाद, प्रयागराज या महदहा से।
तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लहोरा देव आपका राइट ऑप्शन होगा। और यह लहोरा देवी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है ये भी आपको याद रखना है। तो संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर के लहोरा देव नामक स्थान से सबसे प्राचीन कृषि के क्या मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के एक शहर गोरखपुर को विरासत के लिए जियो टैग दिया गया है। तो किस विरासत के लिए इसे जियो टैग दिया गया है? आपके ऑप्शन है चावल के लिए, टेराकोटा के लिए, जुडीमा वाइन के लिए या केरल के लिए। तो जो जुडीमा वाइन है यह तो असम की है। तो असम में जुडीमा वाइन के लिए क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। और आपका गोरखपुर की जो विरासत है टेराकोटा, तो टेराकोटा के लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, मिसेज इंडिया 2022-23 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है सरगल ठाकुर ने, सरगम कौशल ने, नाजिया ने या मानुषी ने। तो मिसेज इंडिया 2022-23 का खिताब सरगम कौशल ने जीता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी या 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 30 दिसंबर, 4 दिसंबर, 2 दिसंबर या 1 दिसंबर को। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? आपको बताना है एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, आयरन की या निकल की। तो आपकी कंप्यूटर चिप्स जो होती हैं वो बनी होती है सिलिकॉन की। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होते हैं? आपके ऑप्शन है सीपीयू में, एएलयू में, मदरबोर्ड में या सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो आपकी कंप्यूटर की अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वह आपकी सीपीयू के अंदर होती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब डेली वीडियो ये आना शुरू हो जाएंगी आपके वीडियो के एग्जाम के लिए। और यदि आप इन वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप मान के चलिए कि आगे जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपके मार्क्स इनहेंस होंगे। ठीक है, तो आपको इन वीडियो को कंटिन्यूसली देखना है और वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।